लालची चूहा और कद्दू। एक जंगल में तोची नाम का एक बहुत लालची चूहा रहा करता था। वह एक कद्दुओं के खेत में रहता था और हर बार जब भी कद्दू उगते तो उन्हें खाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करता। लेकिन वो हमेशा अकेले ही खाया पिया करता था, कभी किसी के साथ बांट कर नहीं खाता था। उसके इस व्यवहार से उसके बाकी दोस्त बहुत परेशान थे। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, ए तोची, जरा हमें भी थोड़ा कद्दू खिला दो, हमें इतने समय से बहुत भूख लग रही है। तोची ने कहा, नहीं नहीं, ये सभी तो मेरे हैं, मैं ही इन्हें खाऊंगा, तुम कहीं और जाकर खा सकते हो। एक कौवा आया और तोची के साथ कद्दू खाने लगा। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये मेरा कद्दू है और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अरे ऐसा क्यों? धरती पे जो कुछ भी है हम जानवरों और पक्षियों का ही तो है। सब कुछ अकेले खाओगे क्या? हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। चलो चलो, खाने दो मुझे भी। तोची ने कौवे की बात बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसने एक पत्थर उसे मार दिया। गुस्से में आकर कौवा उड़ने लगा, लेकिन तभी कुछ चूहों ने उसे रोका। तोची ने तुम्हें भगाया है ना? हाँ, ये चूहा बहुत घमंडी है, लालची कहीं का। क्यों ना हम मिलकर इसे सीख सिखाएं? ये हमारा दोस्त है। ये मेरा भाई है, लेकिन हमें खाने नहीं देता। चूहे ने कौवे को अपना दोस्त बनाया। चूहा तोची के पास गया और कहा, अरे ओ तोची, जरा वहाँ तो देखना, तुम्हें कद्दू पसंद है ना? तुम्हें उस खेत में जरूर जाना चाहिए। क्या? उस खेत में भी कद्दू हैं? और हाँ, जैसे कद्दू तुम खाते हो उससे 3 गुना ज्यादा मीठे हैं वो। तोची लालच में आया और चूहे की बात सुन दूसरे खेत में चला गया। उस खेत का मालिक बहुत ज्यादा सख्त था। तभी अचानक कौवा वहाँ पहुँचा और जोर जोर से चिल्लाकर मालिक को अपनी तरफ खींच लिया। मालिक भागकर खेत की तरफ आया और तोची उसे खेत में मिल गया। मालिक ने उसे भगा दिया। दूसरी तरफ चूहा और कौवा यह सब मजे से देख रहे। कौवे और चूहे ने तोची के सारे कद्दू खाकर मजे ले रहे थे। वापस आकर जब तोची ने यह देखा, ये मेरे कद्दू हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब ये तुम्हारे नहीं हैं, अब हुए हमारे। अपने लालच के चक्कर में तुम दूसरे खेत में जो चले गए थे, पछताना पड़ा ना। तोची को अपने किए का सबक मिला और उसके बाद वो अपने खेत को छोड़कर कभी नहीं गया और अब उसे भी सबके साथ मिल बांट कर खाने में मजा आने लगा। भगवान की देन वाला गधा। बहुत समय पहले एक जंगल में डोकी नाम का एक गधा रहा करता था। वह बिल्कुल भी साधारण गधा नहीं था। वह चीते जैसा तेज भागता था और भारी से भारी सामान भी अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। सभी उसे भगवान की देन मानते थे, लेकिन डोकी में एक कमी थी और वो थी कि वो बहुत ही बेसुरा गाना गाता था। वह जब भी चिल्लाता या कुछ कहता तब भी लोग अपने काम बंद कर देते थे। एक दिन डोकी को उसका मालिक काम से शहर लेकर गया। वहाँ उसे एक गधी दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर गधी, अरे वाह, इतनी सुंदर गधी तो मैंने आज तक नहीं देखी। डोकी को उस गधी से प्यार हो गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए सोचने लगा। लेकिन गधी की एक शर्त थी। तुम इतने बलवान हो, इतने तेज हो, लेकिन तुम जंगल के राजा नहीं हो। मैं तो तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जंगल के राजा बन जाओगे। डोकी चिंतित हो गया, लेकिन वह गधी को बहुत चाहता था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वह राजा शेर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल का राजा बनाएं। मैं ताकतवर हूँ और तेज भी हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरी शादी तभी होगी जब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। कृपया मुझे राजा बना दीजिए। राजा डोकी की बात सुन घुर्राने लगता है और गुस्से में आकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा बनाऊं? निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? खा जाऊंगा, कच्चा चबा डालूंगा। भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा बहुत गुस्से में था। उसे डोकी पर
डोकी वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को राजा की गुफा में वापस लौट आया और एक योजना के साथ आया। अपनी बेसुरी आवाज में उसने गाना गाना शुरू कर दिया और राजा डोकी की बेसुरी आवाज सुन बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगा। अरे चुप हो जाओ। अरे डोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाना बंद करते हो कि नहीं? चिल्लाना बंद करो। डोकी गाना गाता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था और उसकी आवाज से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तभी चुप हो जाऊंगा जब आप मुझे राजा बना देंगे हुजूर। डोकी की ये बात सुनकर राजा मजबूरी में डोकी को राजा बना देता है और डोकी तो ऐसा ही चाहता था। राजा ने परेशान होकर डोकी को जंगल का राजा बना दिया और जल्दी ही डोकी की गधी से शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। चिम्मी के सवाल। एक समय की बात है, एक जंगल में चिम्मी नाम का खरगोश रहा करता था। वह अपने दोस्त विंको के साथ पढ़ता था। उसके मन में हमेशा हर तरह के सवाल आते जो वो अपने आसपास के लोगों से पूछा करता था। रिंकू, मुझे बताओ कि आसमान और पानी नीला क्यों होता है? ओह, नीला आसमान? वो माफ करो, मुझे नहीं पता। तुम चाचा खरगोश से पूछो ना। चिम्मी अपने सवालों का जवाब नहीं जान पाता था। जानने के लिए वो चाचा खरगोश के पास गया। चाचा खरगोश, जरा ये तो बताओ कि आसमान और पानी नीला क्यों होता है? तभी चाचा खरगोश ने कहा, अरे बेटा, तुमने ये क्या पूछ लिया? जाओ यहाँ से। मुझे नहीं मालूम। चिम्मी उदास होकर जंगल में घूमने लगता है। कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? वो जिस भी जानवर से मिलता उससे अपने सवाल पूछता। सभी कुछ ना कुछ बोलकर उसकी बात को हमेशा टाल दिया करते। तभी चिम्मी की बहन रीना उसके पास आती है। प्यारे भाई, क्या हुआ? इतने उदास होकर जंगल में इस तरह भटक क्यों रहे हो? वो जवाब देता है और अपनी बहन को सारी बात बता देता है। मेरे मन में इतने सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं जिससे भी उसका जवाब पूछना चाहता हूँ वो नाराज होकर मुझसे दूर भाग जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? अभी तो ये पहला ही सवाल है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं दीदी। रीना अपने भाई की उत्सुकता को जानती थी और उसके सभी सवालों के जवाब भी देना चाहती थी। इसीलिए उसका जन्मदिन आते ही रीना ने उसे एक बहुत सुंदर बड़ी सी किताब तोहफे में दी और कहा, ये लो भाई, तुम इस किताब को पढ़ो। इस किताब में तुम्हारे द्वारा पूछे हुए हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। सच कहा दीदी। चिम्मी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जंगल में किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं। अब तो जानवर उसके पास आते और बहुत सारे सवाल पूछते और जिनके जवाब अब चिम्मी दिया करता था और खुश रहा करता था। इस तरह उसे अपने सवालों के जवाब भी मिले और ज्ञान भी, जिससे वो बाकी लोगों के सवालों के जवाब देकर उनके मन में भी बहुत सारा उजाला भर सके। कछुआ और मोती। एक समय की बात है, एक मोर बारिश में नाच रहा था। एक कछुआ पास ही से गुजर रहा था। मोर को नाचता देख वो बहुत खुश हुआ। मोर के सुंदर पंखों को देख उसको बहुत अच्छा लगा। खरगोश ने कहा, वाह, कितना सुंदर है ये मोर, इसके सुंदर पंख कितने रंगीन हैं। कछुआ मोर के पास जाता है और उसके पंखों की तारीफ करता है। मोर भाई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं और आप नाचते भी बहुत अच्छा हैं। मोर ने कहा, शुक्रिया शुक्रिया कछुआ भाई, आप भी बहुत अच्छे हैं। मोर कछुए के द्वारा की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एक शिकारी मोर को अपने जाल में फंसा लेता है।
बहुत दिनों से तुम मेरी नजर में थे, आज फंसाया, मजा आ गया। मेरे जाल से अब बचकर कहाँ जाओगे? तभी मोर ने कुछ सोचकर शिकारी से कहा, सुनो शिकारी जी, मुझे मेरे कछुए दोस्त से एक बार मिलवा दो, फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे उससे मिलना है। हाँ, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, मोर जोर जोर से अपने दोस्त कछुए को आवाज लगाता है। कछुए, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। कछुआ मोर की आवाज सुन उसे ढूंढता हुआ शिकारी के पास पहुंच जाता है और मोर को जाल में देखकर हैरान रह जाता है। शिकारी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती मोती दूंगा। शिकारी कछुए की बात मान गया। कछुआ नदी में गया और वहाँ से एक खूबसूरत मोती लेकर आया और शिकारी को दे दिया। शिकारी ने मोती के बदले उसके दोस्त को छोड़ दिया। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वो शिकारी जंगल में वापस आया और कछुए से बोला, ए कछुए, मुझे ऐसा एक और मोती चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त मोर को पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ। कछुआ समझ गया कि शिकारी अब लालची बन गया है। कछुए ने चालाकी से कहा, शिकारी जी, आपको मुझे अपना मोती देना होगा ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही मोती आपके लिए ला सकूं। शिकारी ने मोती कछुए को दे दिया और कछुआ नदी में दूर मोती लेकर चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोर भी उड़कर सुरक्षित जगह चला गया। लालच के कारण शिकारी के पास जो मोती था उसने उससे भी हाथ धो दिया।